तीसरा चैप्टर है आपका नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका हम लोग आज इंट्रोडक्शन करेंगे अच्छे तरीके से। लेखक के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। बहुत एनालिसिस करा हूँ, काफ़ी डिटेल में, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। उम्मीद से बोल रहा हूँ, सब लोग छोटे छोटे बता के जन्म मृत्यु मदर फादर छोड़ देते हैं। मैंने सारे डिस्कस करा इस वीडियोज़ में अच्छे तरीके से, तो देखना है और हर चैप्टर इसी तरह से पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करना है। सो बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय करो वीडियोस को, अच्छा लगेगा तो शेयर कर देना। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी पत्ते जो है तेजी से झड़ रहे हैं, यानी गिर रहे हैं पेड़ से, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से बताएगा, एक सीजन के बारे में बताएगा, ऑटम सीजन के बारे में बताएगा। इस चैप्टर में जो भी डिस्कस करा जाएगा आगे हिंदी वीडियोज में आपको मिल जाएगा। बट यार अभी आपको क्या मिलेगा, ऑथर का इंट्रोडक्शन मिलेगा, पूरे लेखक के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिलने वाली है। लेखक क्या था, कब जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुआ था, माँ का पिता का हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगा काफ़ी डिटेल में। सबसे पहले ध्यान से समझो कि राइटर का क्या नाम है मेरे भाई, ध्यान से सुनो। राइटर का क्या नाम है, W.H. ऑर्डन। इनका पूरा नाम कहेगा तो वेस्टर्न हंग ऑर्डन कह देना, ह्यू गॉर्डन, ठीक है। अच्छे तरीके से आप याद रखोगे, कोई दिक्कत वाली बात आपकी नहीं होनी चाहिए। मैं क्या बता रहा हूँ ध्यान से देखो। राइटर का नाम W.H. ऑर्डन, पूरा नाम यहाँ पर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है पूरा नाम, आपके एग्जामिनेशंस में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो राइटर का नाम पूरा याद हो गया कि लिप्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर कौन था, लेखक कौन था, राइट। आगे हम लोग देखेंगे इसका जन्म और मृत्यु। इनका जो बॉर्न था ना, कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, 21 फरवरी 1907 को। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। याद रहेगा क्या, कब हुआ था, 21 फरवरी 1907 को। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। आगे बात करेंगे, जन्म आपको याद हो गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अब डेथ के ऊपर आते हैं कि मृत्यु इनका कब हुआ था, डेथ कब हुआ था, डेथ मतलब मृत्यु कब हुआ था। तो मृत्यु 29 सितंबर 1973 में हुआ था। ये पूरे कितने साल तक जीवित रहे थे, 66 साल तक। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक ना। 66 साल के एज में इनकी मृत्यु हुई थी। कब, 29 सितंबर 1973 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग जानेंगे मम्मी पापा के बारे में। मदर के नाम क्या था इनके, कॉन्स्टेंस रोसली बिकनेल ऑर्डन, इनके मम्मी का नाम था कॉन्स्टेंस रोसली बिकनेल ऑर्डन। याद रहेगा क्या, याद रहना चाहिए आपको ये पूरा नाम इनका, ठीक है। अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए मदर का नाम। आगे हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर फादर का नाम दिया है। फादर का नाम क्या दिया है, जॉर्ज ऑगस्टस ऑर्डन इनके पिताजी का नाम था पूरा। याद रहेगा क्या आपको, एक बार और बोलो, जॉर्ज ऑगस्टस ऑर्डन, ठीक है। अगस्टस, अगस्त का स्पेलिंग याद होगा ना, यूएस लास्ट में दिख रहा है, यूएस लास्ट में, ठीक है। तो यही नाम था, अगस्त का स्पेलिंग याद कर लो, लास्ट में यूएस होगा, ठीक है। ऑक्यूपेशन की बात करते हैं। ऑक्यूपेशन मतलब होता है पेशा। क्या होता है मेरे भाई, ऑक्यूपेशन मतलब होता है पेशा, यानी कि किस तरह के पेशा था, कार्य किस तरह का था इनका। पोएट का था, पोएट मतलब क्या होता है, कवि का था। सिंपल भाषा में आसानी से याद रखोगे, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो इनका क्या था, पोएट का काम था। आगे ध्यान से देखो, सिटीजन, सिटीजन की बात करते हैं। इनका सिटीजनशिप क्या था, ठीक है। सिटीजनशिप मतलब क्या होता है, कहाँ के नागरिक थे, ब्रिटिश के नागरिक थे ये। उन्हीं पर ब्रिटिश सरकार में, इंग्लैंड में जन्म हुआ था तो ब्रिटिश के नागरिक थे, लेकिन अमेरिका में अपना सिटीजनशिप प्राप्त कर लिए थे, यानी नागरिकत्व प्राप्त कर लिए थे, रहने लगे थे 1946 में। कब सिटीजन अमेरिका का प्राप्त हुआ था, 1946 में इनको प्राप्त हो गया था, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अवार्ड की बात करते हैं कि इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला था, ठीक है मेरे भाई। इनको पुलित्जर प्राइज मिला था 1948 में। कौन सा प्राइज मिला था, पुलित्जर प्राइज, अवार्ड मिला था एक पुलित्जर प्राइज, ठीक है, 1948 में। पुलित्जर प्राइज इसको बोला जाता है, या बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा इंग्लिश को हाइड करके मतलब अच्छे तरीके से बात करते हैं, राइट। तो इस तरह से वो करते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आगे थोड़ा कुछ कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, तो वर्ड को हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नोटेबल वर्ड्स हैं, ठीक है, जो जिन्होंने इस पे काम किया था, नोटेबल वर्क, यानी कौन कौन सा काम था। इंग्लिश में द ओरेटर के ऊपर काम किया था, द डांस ऑफ डेथ के ऊपर काम किया था, लुक स्ट्रेंजर के ऊपर काम किया था, स्पेन के एंड अनदर टाइम के ऊपर भी काम किया था, ठीक है मेरे भाई। थोड़ा सा मिस्टेक कॉल आ रहा था, चलो मैनेज करना आप। तो आपको याद हो गया कि नोटेबल फ्रेसेस क्या था, ठीक है।
नोटेबल वर्क की बात करते हैं अमेरिका में, ये इंग्लिश फेसेस में था, ये अमेरिकन फेसेस में था, क्योंकि दोनों जगह रहे थे तो दोनों जगह ये काम किए थे। और जब अमेरिका में थे तो न्यू ईयर लेटर पे काम किए थे, फॉर द टाइम बिंग पे काम किए थे, द एज ऑफ एंग्जाइटी पे काम किए थे, एंड द शील्ड ऑफ एचएलएस के ऊपर काम किए थे। समझ में आ गया क्या कि मतलब इंग्लैंड में थे, इंग्लैंड का यहाँ रहा नोटेबल वर्क, इंग्लिश में काम किए थे, और एक नोटेबल वर्क यहाँ पर है अमेरिका का, ये पूरा दिया गया लिख लेना। अब यहाँ पर लिरिक की बात करते हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट, जो आपका चैप्टर है ना, क्या है ऑप्शन में देगा, लिरिक है कि क्या है, मतलब कि अच्छे तरीके से आपसे पूछेगा ना कि मतलब पोयम है कि लिरिक है कि सोनेट है कि सेटायर्स है, तो इस तरह से लिरिक आपको ऑप्शन में मारना है। क्या है, लिरिक है। क्या, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट है जो आपका चैप्टर है। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे अब कुछ भी नहीं है, आगे क्वेश्चन आंसर है, राइट, तो वो भी आपको मिल ही जाएगा, सब्सक्राइब करने की जरूरत है। ये पूरा हमने अच्छे तरीके से आपको इंट्रोडक्शन पार्ट अभी कराया, बोर्न, डेथ, मदर, फादर, ऑक्यूपेशन, सिटीजनशिप, अवार्ड, नोटेबल वर्क इंडिया, सॉरी इंग्लैंड एंड अमेरिका, तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, पूरा अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। आई होप कि याद भी हो गया होगा, क्योंकि इस तरह से बारीकी से चीज़ें जब आपको मिलती हैं तो आपको याद होता ही है, क्योंकि यार जेन्युइन सी चीज़ें हैं, एकदम क्लियरिटी के साथ मैंने दिया है, कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ ही नहीं थी ऐसा, राइट, काफ़ी डिटेल में था। तो यार सब्सक्राइब करो इसी तरह से पढ़ने के लिए, अच्छे तरीके से डेली पढ़ने के लिए, एंड 1-2 महीना में इंग्लिश कंप्लीट करने के लिए भी कर सकते हो आप चाहो तो, अच्छे से लेक्चर देखोगे तो। बेस्ट ऑफ लक।